तुम फिर आ गए। कितनी दफा कहा है हमारी जिंदगी में दखल मत दो। तुम्हें दिखता नहीं हुद हम कितने मजबूत लोग हैं। हमारी जलवाग्रे नहीं देखी, हम पर किसी अजाब का असर नहीं होता। तुम डरपोक की तरह हमें गुमराह करने आ जाते हो। वो सब हंसते हैं। घमंड उनके सीनों से बाहर टपकता है और फिर सहरा एक लम्हे के लिए सांस रोकता है। हूद अलैहिस्सलाम साए में लिपटा हुआ वजूद खड़ा है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा ख्याल रखने वाला हूं, मगर तुम्हारी जिद तुम्हें ले डूबेगी। ये कहानी उस वक्त की है जब अहकाफ खामोश था। रेत हौले हौले सरकती थी, जैसे सहरा सांस रोके हो। पहाड़ों के दरमियान एक अजीम कौम आबाद थी, कौमे आद, जिनके कंधे पत्थरों की तरह मजबूत थे, जिनके महलात पहाड़ों को चीर कर बनते थे, जिनके कदमों के नीचे पूरा सहरा कांपता था। मगर उस ताकत के बावजूद वो भटक गए थे। गुरूर उनके खून में उबलता था, उनके दिल सख्त हो चुके थे। अपने रब से डरो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। हूद अलैहिस्सलाम के दिल में दुख था, मगर उनकी जिद बढ़ती गई। अजाब? ये सिर्फ कहानियां हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, अपने रब से डरो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। हम इतने मजबूत लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा। वो पहाड़ों में घर बनाते, सुतून आसमान तक उठाते। उनकी मेहनत और ताकत बेमिसाल थी। अल्लाह ने उन्हें नेमतें दी थीं, जमीन, ताकत, बारिशें। उनके बच्चे खेलते थे, रेत में भागते थे। उनकी औरतें ताकतवर, बावकार, मेहनती थीं, मगर ताकत ने उन्हें गुमराह कर दिया था। हूद उन्हें बार बार समझाते रहे। तुम हमें क्या समझाओगे हुद? हम किसी भी आफत का मुकाबला कर सकते हैं। जिद मत करो, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। हमें किसी अजाब का डर नहीं। कहो अपने रब से लाए अजाब। फिर वो लम्हा आया जब कुदरत ने फैसला सुना दिया। उनके गुरूर ने आसमान को भी हिला दिया था। हूद अलैहिस्सलाम जानते थे अब फैसला करीब है, मगर कौमे आद बेखौफ खड़ी रही। देखो कुछ नहीं होने वाला। मगर ये तो बस एक इशारा था। वक्त गुजरता गया, दिन ब दिन हालात बुरे से बदतर होते गए। अगला दिन पिछले से ज्यादा मुश्किल होता गया, मगर कौमे आद अपनी जिद पर पक्की रही और कहती रही, बेफिक्र रहो, चंद दिन में मौसम बदल जाएगा। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा है। कारीगर 70 फीट ऊंचे सुतूनों पर खड़े पत्थर तराश रहे हैं। लकड़ी संभाल कर रखो, हवा फिर से रुक रही है। दूसरी तरफ औरतें खाली मशकीज़ें उठाए परेशान खड़ी हैं। पानी खत्म हो चुका है, बच्चे प्यासे हैं। और एक बच्चा रेत में लकीर खींचता हुआ, अम्मी, हूद सच बोलता है। माँ खामोश हो जाती है और वो खामोशी पूरे शहर की दीवारों पर टिक जाती है। और फिर हवा का एक अजीब झोंका उठा। हवा चल पड़े। कौमे आद खुशी से झूम उठती है। हवा ने पूरे शहर को छू लिया था। कौमे आद ने उसे रहमत समझ लिया। औरतों ने भी सुकून का सांस लिया। हवा आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी। देखो कितनी ठंडी हवा है। और हूद कहता है कि अल्लाह हमसे नाराज है। औरतों ने आसमान की तरफ उम्मीद से देखा।
बच्चे खुश होकर दौड़ने लगे। फिर उफक पर एक काला बादल उभरा। बारिश आ रही है। गौमेआत खुशी से चीखने लगी। माओ के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। दूर हूद अलैहिस्सलाम सब देख रहे थे। ये रहमत नहीं, ये अजाब का पहला साया है। मोमिन हूद के गिर्द जमा होने लगे, मगर कौम आद अंधी खुशी में डूबी रही। फिर आसमान ने पहली धार मारी। बादल भारी कदमों की तरह आगे बढ़ने लगा। आज तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मोमिनों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। सब तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। बादल शहर के ऊपर साया बनकर खड़ा हो गया। देखा, यही तो चाहता था हमारा रब। हवा पीच दर पीच घूमने लगी। रेत के साथ लकड़ी और सामान भी उड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? हूद ने मोमिनों को लेकर शहर से दूर होना शुरू किया। बच्चे खौफ से रोते हुए माँ बाप के साथ चलते रहे। बादल ने अपना पेट चाक किया, मगर बारिश ना बरसी। ये तो हवा है, हाँ, बारिश नहीं। आंधी दरिंदे की तरह थाड़ी। पहला आदमी जमीन से ऊपर उठ गया। पूरी कौम चीखने लगी, भागने लगी। महल्लात की दीवारें एक एक करके टूटने लगीं। जमजू अपने ही कदमों पर लड़खड़ा गए। खवातीन जमीन पर गिरती गईं। बच्चे रेत के साथ घिसने लगे। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। हूद मोमिनों को मजीद दूर ले गए। मोमिनों ने पीछे मुड़कर आखिरी बार शहर देखा। रुको, हवा को रोको। मगर हवा ने उसे जड़ से उखाड़ दिया। जिस्म खोखले तनों की तरह उड़ने लगे। ऊंचे सुतून एक एक करके गिरने लगे। आंधी अपनी पूरी ताकत पर आ गई। ताकतवर लोग जान बचाकर भागने लगे। बच्चे चीखते हुए हर तरफ भागने लगे। फिर पूरा शहर जमीन से उठने लगा। रेत दीवारों की तरह ऊपर उठने लगी। खवातीन हवा के जोर से उठने लगी। बच्चे माओ के हाथों से फिसलने लगे। संभालो, दीवार गिर रही है। दीवार उनके हाथों में रेजा हो गई। एक आदमी पहिए की तरह घूमता हुआ उड़ गया। टूटे हुए सुतून गलियों में गिरते गए। जंजू अपने घर वालों को बचाने की कोशिश करते रहे, मगर आंधी ने किसी पर रहम ना किया। मोमिन आखिरकार महफूज मकाम तक पहुंच गए। हूद ने मुड़कर कौम आद को देखा। शहर आहिस्ता आहिस्ता नजरों से गायब होने लगा। चीखें मद्धम होने लगीं। पूरी वादी आंधी में डूब गई। कुछ भी अपने मकाम पर न रहा। आंधी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। वादी में गहरी खामोशी उतर आई। हूद खामोशी से मंजर को देखते रहे। मोमिन हूद के करीब जाकर खड़े हो गए। आखिरकार आंधी बिल्कुल रुक गई। कौम आद का कोई निशान बाकी ना रहा। सिर्फ रेत और खामोशी रह गई। मोमिनों की आंखों से आंसू बहने लगे। हूद ने पीछे मुड़कर अपने लोगों की तरफ देखा। ये अंजाम है उन लोगों का जो तकब्बुर करते हैं। मोमिनों ने सर झुका लिए। शुक्र करना सीखो, वरना रहमत भी आजाब बन जाती है। फिर वो सब एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़े। आद कौम का अंजाम देख लिया, लेकिन कुरान की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अगला वाकया, अगला राज बस एक क्लिक दूर है। सब्सक्राइब करें और सफर जारी रखें। अल्लाह आपको हमियो नासिर।